वेलकम बैक टू स्टूडेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का PYQ क्वेश्चन 2023 लेकर के आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें कि इसमें जो है कि PYQ क्वेश्चन 2023 का जो है कि पूरा का पूरा जो है कि सिलेबस लेकर के पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2023 में पूछा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि यह वीडियो देखने मात्र से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो है वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कि पूछा गया है आपसे कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। यहाँ पे जो है कि राम लक्ष्मण है और इसमें जो है कि एक हाइफन लगा हुआ बीच में, तो ऐसे जो है कि शब्द जो है क्या कहलाते हैं कि द्वंद्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वंद्व कहलाते हैं। ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे, सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग कहाँ होता है, तो संज्ञा के स्थान पर होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। तो दूसरा वाला प्रश्न हो गया। अब आइए तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में देखेंगे, पाप का विलोम शब्द होगा, तो पाप का जो विलोम शब्द होगा वह होगा पुण्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चौथा देखते हैं। आँख तक तारा होना, आँख का तारा होना यानी कि अत्यंत प्यारा होना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कि प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। पशु है, पशु कौन सी संज्ञा है, तो पशु जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 6वां में कहा गया है कि ग वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए बट फटाफट जो है कि आंसर देते रहिए आप लोग भी जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आंसर जरूर देते रहिए, ताकि लास्ट में जब आप लोग मैच करें तो आपका आंसर जो है कि सही सही मैच होता रहे। ठीक है, और आप संतुष्ट होते रहिए कि हाँ इसका सही आंसर यही होगा। ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ग वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा कंठ। ठीक है ना। ग वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7वां देखेंगे, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी में कौन सा संधि है। ठीक ना। इसे पूछा गया है कि कौन सा संधि है, तो इसमें जो है कि दीर्घ संधि होगा, क्योंकि आ और आ मिल करके जो है कि दीर्घ संधि बना रहा है। ठीक है ना। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे जो है पेड़ से जो है कि पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होना कब होता है, तो अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान से अलग होकर। ठीक ना। तो अपादान जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो है वह होगा मात्र एक सहारा, यानी एकमात्र सहारा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 10वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां हम देखेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि शब्द का स्त्री जो लिंग होता है वह होता है कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन सी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, राम रीड्स ए बुक इन दिस सेंटेंस ट्रिक द वर्ब, यानी इसे बताना है कि वर्ब कौन सा है, तो इसमें जो है कि वर्ब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वर्ब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द वर्ड ऑनर, यानी कि ऑनर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनर जो लिखा हुआ है ये ऑनर में क्या होता है कि इसको HONOUR जो है लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? ऑनर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे यच जो है वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अ शब्द आ रहा है, यानी अ अगर हिंदी में साउंड अ से लेकर के कहाँ तक? अह तक के बीच में, यानी कि कोई भी स्वर अगर आ गया, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे एन का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। टिक द मिसप्लेंट वर्ड, यानी कि आपको क्या करना है? इसमें गलत वर्ड छांटने हैं। तो नेबर, यहाँ पे जो नेबर लिखा है ना, नेबर का स्पेलिंग ये नहीं होता है। नेबर का स्पेलिंग क्या होता है भाई?
NEIGHBOUR होता है, ठीक ना, ठीक ना। NEIGHBOUR होता है, यानी स्पेलिंग इसका मिस्टेक दिया, जबकि राइट का स्पेलिंग सही है, सीट का स्पेलिंग भी सही है, स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग भी सही है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 में आते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे क्या करना है आपको कि सही ऑप्शन जो है कि चूज करना है कि कौन किसका स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन सी, और यहाँ पे YUNIC, और यहाँ पे कुछ भरना है, फिर TION। यहाँ पे आपको क्या भरना है कि जो है कि इसका शाब्दिक अर्थ निकल पाए, ठीक ना। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन लिखना है, COMMUNICATIO, यानी ओ और ए जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 16 वाले में। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स डॉट 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो फिजिक्स होता है वो समझने में क्या होगा, कठिन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको फिल करना है, यहाँ पे क्या जो है भरा जाएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा। तो 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज, ठीक ना। फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पीकॉक, पीकॉक का स्पेलिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। पीकॉक का स्पेलिंग PEACOCK, ठीक है बिल्कुल। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यह एक पेन है, तो यहाँ पे यह एक पेन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दिस इज अ पेन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 19 में देखते हैं। स्विम, स्विम मीन्स होता क्या है, स्विम मीन्स क्या होता है, तो स्विम माने होता है तैरना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तैरना। स्विम माने क्या होता है, तो तैरना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। फिल इन द ब्लैंक्स। सीता इज डॉट 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 टू मार्केट, यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सीता इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो है कि मैथमेटिक्स का सवाल है, तो देख लेंगे। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना आती है, 16 किलोमीटर। तो कहा जा रहा है कि ये 2 सही 3/4 लीटर में कितना जाएगी। तो इसको पहले हम क्या करते थे, इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 2 चौक को 8, 8 8 3 11, 11/4 लीटर में, जबकि प्रत्येक लीटर में कितना 16 किलोमीटर जाता है। तो 4 एक नम 4 और 4 चौक को 16, 16 11 चौक को 44 किलोमीटर जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर जाएगा 44। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। आप भी लगा के चेक करिए, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए वह यक्स है और उसके 8 गुने में कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, तो कितना प्राप्त हो जाए, तो 60 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर आके माइनस कर लेना है। तो हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा कितना, 56, ठीक ना। ये 4 इधर ला करके माइनस होगा तो 56 आएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना, 56, और डिवाइड कितना 8, इसको डिवाइड करेंगे भाई 7 जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 में 8 गुना कर दिया जाए 7/56 और 4 जोड़ दिया जाए तो भाई 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न संख्या हम लोग 25 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए 25 छात्रों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं 25, इसमें टोटल अगर देखा जाए तो इसमें कितने छात्र हैं टोटल, तो 25 छात्र हैं जिसमें से 15 लड़कियां हैं। तो 15/25 और गुणे 100, जिसका पूछा जाए उसी को हमेशा ऊपर रखते हैं। 25 को 25, 25 चौक 100, अब 15 चौक को 60% जो है लड़कियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं।
कहा जा रहा है कि अंडर रूट 625 का मतलब क्या होगा, इसका जो रूट निकालना है वो उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 25 में चलते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि 4000 का 5% क्या होगा। तो 4000 का, ठीक है, 4000 का हम लोग 5% निकालते हैं तो 4000 गुणे 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करिए, 5 को 20 यानी कि 200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 26 की ओर चलते हैं। 26 में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका यानी 1 सही 1/4 यानी कि सावा 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 इसको बोल सकते हैं। तो सावा सावा अगर 4 बार होता है तो कितना हो जाएगा, 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इनको जोड़ लें, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, मिल के कितने हो गए, 4 ऑलरेडी हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 4 ऑलरेडी हो गया। और यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 और 1/4 अगर जिनको जोड़ दिया जाए तो 4/4 हो जाएगा। तो 4/4 का मतलब 1, यानी 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, मिलके 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे 1 फिर लिखा है 8, इसका मतलब 1 का क्यूब जो है, ठीक है, 1 का क्यूब जो है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 3 का क्यूब जो होगा वो होगा 27, यानी इसी तरीके से लिया है। तो 4 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, वो होगा 64। ठीक है, और 5 का जो क्यूब होगा तो 125। 125 ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें और इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है आपको, इसमें गुणा कर देना दोनों में। तो गुणा करने पे क्या करना है, बस यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो 1 का गुणा हम 1 में करते तो 101 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट काउंट करना है, 2 पॉइंट इसका, फिर 3 पॉइंट इसका, 5 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 और 2 जीरो बढ़ा देंगे 4 और 5 फिर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 में देखते हैं। 3.5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 3.5 यहाँ भी दिया हो, 3.5 यहाँ भी, और 3.5 यहाँ भी है। तब इन सबको अगर जोड़ लिया जाए या फिर 3 गुणे भुजा अगर कर दिया जाए तो भी जो है कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यह परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप हमेशा सेमी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10.5, इनको जोड़ा जाए तो 3 3 3 6 3 9 और 5 5 5 डेढ़ ये हो गया तो 10 10.5। ठीक है, सी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। 32 वाले में देखिए, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 33 देख, सल्तनत कालीन रजिया थी, तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, मुस्लिम शासिका थे। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखेंगे। हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, धमनियों द्वारा। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 35 वाला देखते हैं। इसे पूछा जा रहा है कि मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करती है, तो क्या उत्सर्जित करती है, तो अमोनिया। अमोनिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होता है वह है, तो होता है क्या है, तो आपका आंसर जो है होगा बी, लैक्टिक अम्ल। क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है,
पादपों में जल का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जाइलम द्वारा। ठीक है, जाइलम द्वारा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 वाले, देखते हैं। नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है? तो यह कहलाता है निषेचन। ठीक ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में जो है कि 8 बिट होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो होता है वह इनपुट डिवाइस होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं। सर्वाहारी जंतु कौन है? तो सर्वाहारी जंतु केवल मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि सारा चीज़ खाता है, मांस, मछली, अंडा, या फिर कहा जाए तो हरी सब्जियां भी, सब कुछ। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 42। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल हमने बताया था धान जो होती है, धान जो है खरीफ की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। पत्तियों किसके कारण हरी होती हैं? यानी पत्तियां किसके कारण हरी हरी होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 45 देखते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 46 देखेंगे। इनमें से कौन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 47 में। प्रतिवर्ष किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। पेट्रोलियम एवं कोयला निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो पेट्रोलियम एवं कोयला जो है जीवाश्म के उदाहरण है। ठीक ना, जीवाश्म के उदाहरण है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य जो है एक तारा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। किताब उल हिंद की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार जो है कि नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग अपना जो है कि प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो निकाल पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।